नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। संजय राउत ने कितने धोखेबाजी क्या क्या किया उसका विषय वो ने स्वयं मालूम है। और कांग्रेस के सब काम बेकार थे तो इसके लिए वो लोगों ने उसको नकार दिया। सब तो कांग्रेस वाले भी बीजेपी में आ रहा है। नहीं, कांग्रेस को तो वोट आज तक दिया ही नहीं, ना देंगे। मोदी सरकार आना चाहिए। गरीबों की काफ़ी मदद हो रही है, काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। मोदी है तो देश से वैसे हिसाब से दे रहा ना अनाज फ्री में, जिसका खाओगे उसका तो खाना ही पड़ेगा। 1250 में लेडीजों को मिल रहा है। सब काम अच्छा है ये मोदी जी का, पूरी योजना पहुंच रही, नल रोड सड़क सब। हम कांग्रेस ही नहीं, हम बीजेपी वाले हैं। चुनाव बीजेपी लग रही है, बस साथ देती है सबको हर वक्त गरीबी। मोदी का माहौल है, मोदी जी का, और क्या। अरे कांग्रेस की बहुत बड़ी टक्कर देने वाली भैया, बहुत चकनाचूर कर देगी। धरातल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। अब कांग्रेस समाप्त होने वाली है, इसी तरह के विज्ञापन देती रहती। विपक्ष क्या बताएगा, वो तो उसकी एक भी नहीं आती है एमपी में, लाखों आदमी आ रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। तो चुनावी सफर जो हमारा चल रहा है 2024 लोकसभा चुनाव का जनता का सर्वे, इसी बीच अब हमारी टीम आ पहुंची है सिवनी में। जी हाँ, सिवनी की अगर बात की जाए तो ये बालाघाट लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और इस बार जो है यहाँ से बीजेपी ने पहली बार महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है और ऐसी महिला उम्मीदवार जो अब तक पार्षद थी, पार्षद से सीधे जो है उनको टिकट दिया गया है लोकसभा का। बहरहाल यहाँ की अगर बात की जाए, इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लगातार पिछले कई सालों से जो है बीजेपी का वर्चस्व रहा है। पिछले 2.5 दशक से लगातार बीजेपी जीतती आई है इस बालाघाट से। बहरहाल सिवनी जो है वो एक अलग ज़िला पड़ता है, लेकिन ये जो इस समय विधानसभा सीट है सिवनी, ये बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। अब आइए सिवनी की जनता का रुख जानेंगे चुनाव को लेकर के कि उनको क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों। आइए, यहाँ के मुख्य बाजार में हम हैं, यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रफुल्ल जैन। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल लोकसभा चुनाव का? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। अभी नॉर्मल समझ में आ रहा है। अभी फिलहाल जो भी कंडीशन डिपेंड कर सकती है, अभी तो कोई ऐसा नॉर्मल ही है अभी। हाँ। बाकी केंद्र में क्या लग रहा है, अब किसकी सत्ता आने वाली है? केंद्र में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। मोदी सरकार पे? मोदी रिपीट। तो क्यों चाहिए मोदी आपको? मोदी ने काम किया है यार, बहुत किया है, और वो रहेगा तो काम की उम्मीद भी कर सकते हैं। उसके बगैर उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस ये अन पार्टी की तो उम्मीद नहीं है इतनी। जो जिस सरकार में काम जो हो रहा है ना, उससे न कि इससे पहले ही सरकार में काम हुआ है, जो आंखों से देखा जा रहा है, न कि पहले हुआ जो। तो यानी कि उम्मीद है मोदी आएंगे तो फिर से काम होगा, लोगों होगा, काम होगा। तो यानी कि यहाँ लाभ मिला योजनाओं का भी, लोगों योजना का लाभ तो है, कह सकते हैं। तो बाकी कांग्रेस जो वादा कर रही है, चाय में पानी कम, चाय में पानी कम, यानी दूध अलग निकाल के रख दो, पानी अलग निकाल के रख दो, अलग ही दिख जाएगा रिजल्ट। उनका तो कहना है कि बीजेपी की 200 सीट भी नहीं आ रही है, 400 की बात कर रहे हैं लोग। फुल बहुमत से आएगी सरकार। फुल बहुमत से? फुल बहुमत सरकार आएगी। अच्छा, तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे फिर? वो तो इटली जाएंगे वापस। इटली जाएंगे? इटली जाएंगे सीधे। अरे कांग्रेस वाले बोलते हैं प्रधानमंत्री बनाना है उनको। प्रधानमंत्री तो छोड़ो, चपरासी लायक के नहीं है वो तो। पहले कभी आपने भी दिया होगा वोट कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस को तो वोट आज तक दिया ही नहीं, ना देंगे। ही नहीं। देंगे भी नहीं, देंगे भी नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कुछ काम कह रहे तो देना। ये बताओ, एक से एक दिशा में ये था, जो 1 रुपये निकलता था यहाँ पहुँचते तक में 90 पैसे पहले ही गोल हो जाता था। 10 पैसे तुम्हारे हाथ में आ रहा है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो चोर 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 मसेरे भाई। तो ना केजरीवाल कोई काम का, ना राहुल गांधी कोई काम का। काम का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है अभी फिलहाल जो भी है, तो मोदी है, तो मुमकिन है। जी, आपका क्या नाम है? अशोक राकसिया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रेलवे स्टेशन के पीछे रहते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है माहौल? मोदी सरकार आना चाहिए। तीसरी बार? तो क्यों चाहिए मोदी सरकार? वो सरकार ऐसी है क्या, उनने बहुत विकास करी है, गरीबों की मदद करती है, राशन पानी सब दे रहा है, बहन लोग को भी दे रहे हैं पैसा, हर योजना का लाभ मिल रहा है उनका। हमको मकान बनाने को पैसा दिए, धंधा पानी को पैसा दिया है। आपका मकान भी बन गया आवास योजना से? जी। तो फिर ये जो बोलते हैं कि योजनाएं नहीं पहुंच रही लोगों तक, मैं तो ऐसे आया रुका आपसे बात की, आप कह रहे हैं मेरे को भी मकान मिल गया मेरे को। हाँ, बनाया ना हमने, पिछले साल बनाया। काम धंधे के लिए पैसे दे रहा है, विश्वकर्मा योजना से फॉर्म दे रहा है। तो अभी विश्वकर्मा योजना तो अभी स्टार्ट हुई, वो चालू भी हो गई, पेमेंट भी देने शुरू कर दिया उनने। सरकार के तरफ से काफ़ी योजनाओं का लाभ हुआ है, गरीबों की काफ़ी मदद हो रही है। और जो हमारे यहाँ बड़ी लाइन में नहीं थी पहले, तो बड़ी लाइन भी आ गई है, हमारे यहाँ काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। गरीबों का उत्थान हो रहा है, उद्धार हो रहा है। वैसे मोदी है तो देश से वैसे हिसाब से, क्योंकि अभी एक आंकड़ा ये भी आया था कि लगभग 25 करोड़ लोग जो है वो उनको गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर लेकर के आए हैं। अब उनका तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तो मोदी सरकार सही है। आपके हिसाब से मोदी सरकार सही है?
फिर देखना चाह रहे हैं हाँ राहुल गांधी को नहीं देखना। नहीं, राहुल गांधी को वोट देख लिया हमने, ज़्यादा अगर कोई कुछ हुआ ही नहीं, कुछ विकास, कुछ उसका कुछ अपने लाभ ही नहीं उठाया ना सर, क्या लाभ उठाया उसका, कुछ मिले ही नहीं पहले हमको। किसको देते थे आप वोट? हमने पहले बहुत राहुल गांधी को भी जिताया, लेकिन कुछ लाभ ही नहीं मिला राहुल हमको। गांधी को भी जिताया आपने। हाँ, अपन चाहते हैं कि हर साल में सरकार बदल दे, लेकिन विकास हो देश का बस। विकास हो, बदले लेकिन विकास के नाम पर। हाँ, विकास के नाम पर विकास होना जरूरी ना सर। सब अपना अपना पेट भर लेते, भाई गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आकर अपन तो मेहनत करके खाए रहे, अपन क्या करना है, लेकिन अपन फिर भी उनके में अपना नहीं तो कम कर किसी का भला होना चाहिए। हाँ, लेकिन उनके में आपको नहीं दिखा। हाँ, ऐसा है। ठीक ठीक, धन्यवाद। आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे। काका चाय बना रहे हैं, आओ क्या नाम हुआ आपका? बोले खा ना बाबू चाय बाबू चाय वाला। वाह, बाबू चाय वाला। कब से बना रहे हैं चाय यहाँ पे? यहाँ 25 साल हो ले रे 25 साल से यही नाम है दुकान का, बाबू चाय वाला। आओ अच्छा, तो क्या लग रहा है बाबू चाय वाला जी का क्या रुझान है, किसकी सरकार आ रही है? नरेंद्र मोदी घर की बनेगी मोदी जी की बनेगी। बरोबर लो। क्यों क्यों चाह रहे हैं बाबू चाय वाला की मोदी 5 साल का इलाज दे रहा ना, अनाज फ्री में, हाँ, जिसका खाओगे उसका तो खाना ही पड़ेगा हाँ, बस। तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ, 1250 रुपये में लेडीजों को मिल रहा है। हाँ, लाडली बहना। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? उमेश महाराज, कहाँ के रहने वाले महाराज जी? नासिक त्र्यंबकेश्वर। नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। अच्छा, वहाँ देख रहे होंगे आप अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। सब जगह। अच्छा, मुझे ये बताइए, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में अभी राहुल गांधी आए थे, कुछ दिन पहले आए थे, पूजा अर्चना की उन्होंने, तो वो तो अब जा रहे हैं जगह जगह, मंदिर भी जा रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं होगा राहुल गांधी को? कोई पूजा पर आधारित कोई वोटिंग नहीं करता, काम के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। जी। नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए वो आने वाले हैं। ठीक है ना, कोई मंदिर चले जाने से विकास नहीं होने वाला। धरातल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। तो ये तो कांग्रेस बीजेपी पर टाइल लगाती कि ये केवल मंदिर 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 की राजनीति करते हैं। उनका अपना स्वतंत्र विचार है, उसमें वो जो कुछ बोलना चाहे बोलेंगे। लोकतंत्र है, जनता अपना निर्णय स्वयं लेती है, और जनता के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया है, इसलिए नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। अच्छा, साथ में ये बताइए, अभी मुंबई में जो इन्होंने यात्रा समापन किया राहुल गांधी ने, तो उन्होंने एक और शब्द का, वो बार बार जो भी बयान देते हैं वो हमेशा विवादों में आ जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम मोदी के खिलाफ नहीं, हिंदू धर्म में जो शक्ति है हम उस शक्ति के खिलाफ है। उसके बाद देश भर में एक जो है वो विद्रोह उठ गया, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन हो गई उनके खिलाफ कि ये बार बार क्यों ऐसे कमेंट्स करते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की जो शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई है, इसलिए हिंदुत्व धर्म के विषय में उतने जानकार तो है नहीं हैं। वो इटली में रहने वाले, वहाँ की संस्कृति में पले बसे हैं, इसलिए इस तरह की विचारधारा का वो हमेशा विषय रखते हैं, इसलिए वो फंस जाते हैं। इसलिए सरकार उनको हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो तलब करती है। उनके स्वतंत्र विचार, उसमें हम क्या ले सकते हैं, दे सकते हैं। कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता कहते हैं हम तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इन्हीं को देख रहे हैं, और वो हमेशा उनके कमेंट्स, अभी 4 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी जय श्री राम बुलवा करके लोगों को बेरोजगार कर रही है। उनके समय कितने बेरोजगार थे, अब इस समय मोदी जी के साथ कितने रोजगार हैं, ये भी दिखाई देता है। ठीक है ना, इतना विकास होने लगा कि लोग अपने व्यवसाय करने लगे। सबको परसरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता। कांग्रेस तो थी इतने साल तक, 70 साल तक, कितने लोगों को नौकरी है, कितने लोग बेरोजगार की है, उसका विषय तो वो रख सकती है ना। परंतु आज देख रहे हैं जगह जगह पर विकास हो रहा है। गांव-गांव जाइए, सब लोग 20-25 कहीं दुकानें रखें, कहीं ना कोई धंधे से तो लगा ही है ना। इसलिए मोदी जी का विकास सबसे अच्छा है, इसलिए जनता का विचार भी विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने लिया, प्राप्त किया है, इसलिए लोग उसी को वोटिंग करने वाले हैं, मोदी जी को। हाल ही में जो अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उसको भी उन्होंने जोड़ दिया, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी का प्रोग्राम है ये। देखो, कांग्रेस के कहते हैं जब नाश विपत्ति पर छाता है ना, तो विवेक पहले मर जाता है। अब कांग्रेस समाप्त होने वाली है, इसी तरह के विज्ञापन देती रहती है। वो उनका विचार, अपन क्या बोल सकते हैं उसमें। क्योंकि हमेशा वो सनातन धर्म को ही उसमें रखते हैं बार बार विवादों में। सनातन धर्म इतना विशाल धर्म, किसको उन्होंने कभी अध्ययन तो किया नहीं, न कभी चिंतन किया है, इसलिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। जो सनातन धर्म को पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, सनातन धर्म को मानता है, इसलिए उस पर विश्वास है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ।
अच्छा, एक आखिरी एक दो कमेंट लेना चाहूंगा। आप महाराष्ट्र से आते हैं, संजय राउत वहां पर एक बड़े नेता हैं, उनका भी बयान है कि जो विपक्ष गठबंधन बना ये INDIA इंडिया अलायंस, ये 300 सीटें ला रहा है और उन्हीं की पार्टी की एक और प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि बीजेपी तो 200 भी नहीं ला रही है इस बार, ये कहाँ से ले आएंगे इतनी सीटें? संजय राउत का स्वतंत्र विचार है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो महाराष्ट्र के कौन सा सीट जीत रहे हैं ये तो बता दें पहले। यानी कि उनकी परिस्थिति खराब है। वो स्वयं लड़के देख लें, अपना निर्णय ले लें, फिर 300-400 की बात करें। वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। संजय राउत ने कितने धोखेबाजी क्या क्या किया उसका विषय वो उन्हें स्वयं मालूम है। मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आपका क्या नाम हुआ? अमर सिंह चौधरी धारणा, कहाँ के रहने वाले? शिवनी धारणा शिवनी। सिवनी। क्या है माहौल चुनाव का? बीजेपी। आप भी बीजेपी? तब से मैं घूम रहा हूँ, एक नहीं मिल रहा है कांग्रेस वाला। ये रहेगा कौन? सब तो कांग्रेस वाले भी बीजेपी में आ रहा है। कांग्रेस वाले भी बीजेपी? तो क्या हो गया है, क्यों हो रहा है ऐसा? सब काम अच्छा है ये मोदी जी का, हाँ, काम अच्छा है। काम अच्छा है। तो ऐसे काम योजनाएं पहुंच रही हैं लोगों तक? पूरी योजना पहुंच रही, नल रोड सड़क सब। और कांग्रेस के सब काम बेकार थे तो इसके लिए वो लोगों ने उसको नकार दिया। वो विपक्ष तो कह रहा है कि 200 सीटें नहीं आ रही इस बार बीजेपी की। वो विपक्ष क्या बताएगा, वो तो उसकी एक भी नहीं आती यहाँ MP में, एक भी कांग्रेस नहीं जीतता। छिंदवाड़ा वो नकुल भी हारेगा, वो भी हार जाएंगे। वो भी हारेगा। तो बचेगा क्या फिर? कुछ नहीं, 25 की 25 आएंगे। 29 हाँ 29 की 29। और फिर राहुल गांधी जो देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता सपना की राहुल गांधी PM बने, वो उतना मजेदार आदमी नहीं है। नहीं है। उसको PM बनने का शौक था तो सारी पढ़ाई उसको हिंदुस्तान में ही करना था। उसको समझ ही नहीं है राजनीतिक। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि यात्रा निकाल रहे हैं, इतने किलोमीटर यात्रा। यात्रा, हाँ वो तो यात्रा भी निकाल रहा है, लेकिन उसको माहौल ही पता नहीं है ना कि कांग्रेस के उसके कार्यकर्ता कहाँ है और कैसा उसको राजनीतिक खेल खेलना है, उसकी कोई जानकारी नहीं है उसको। जिसने तो कह रहे थे मैं सिस्टम को जानता हूँ, मोदी तो डरते हैं मेरे से, अभी 4 दिन पहले कह रहा हूँ। मोदी किसी से नहीं डरता जी, उससे दुनिया कांपती है। मोदी का नाम ले तो देश विदेश वाले घबराने लगते हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। युवाओं से बात करते हैं, आपका क्या नाम है? अर्जुन सोनोडिया सर, कहाँ के रहने वाले? नागपुर। नागपुर के रहने वाले, यहाँ वैसे आए घूमने के लिए? घूमने आए। आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल देश भर में किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी की आएगी सर। मोदी जी की आएगी। जी सर। नागपुर? अब नागपुर में तो अभी तो नहीं बता सकते। नितिन गडकरी? अब अभी तो कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, मध्य प्रदेश आते रहते हैं आप? हाँ आते रहते हैं। तो यहाँ क्या है, लोगों के बीच रहते होंगे, लोग क्या कहते हैं? अब क्या कहेंगे, बस मोदी जी। आपका क्या नाम हुआ? सतीश सनोडिया, कहाँ के रहने वाले? नागपुर। अच्छा, आप भी नागपुर से आए हैं? नागपुर बुट्टी बोरी। तो यहाँ आते रहते हैं या पहली बार? नानी का घर है। अच्छा, नानी का घर है। तो नानी के घर में होती है चर्चा, क्या चल रहा है चुनाव का? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ, तो क्यों चाह रहे हैं मोदी जी? कुछ कारण, कुछ बात होती होगी? विकास हो रहा है इतना सब जगह। हो रहा है। हाँ, चलिए ठीक है जी। आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक पंचेश्वर, अभिषेक, कहाँ के रहने वाले हो? सिवनी। सिवनी के रहने वाले हो। क्या है माहौल? माहौल सब ठीक है। किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी। आप भी बीजेपी बना रहे हो? तो क्यों चाहिए बीजेपी सरकार? वो देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रही है। देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए और भी लोग हैं, और लोगों से भी चर्चा करेंगे चुनाव के बारे में। काका जी, क्या नाम हुआ आपका? अयोध्या बिसेन। क्या नाम? अयोध्या बिसेन। नाम में ही अयोध्या है। अभी तो अयोध्या पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो क्या है इस बार चुनावी माहौल, क्या लग रहा है? अपनी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी में हम वोट भी देते हैं और बीजेपी आएगी। अच्छा, कांग्रेस को नहीं दिया कभी? नहीं, हम कांग्रेस ही नहीं, हम बीजेपी वाले हैं। बीजेपी को देते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस कह रही है इस बार तो यहाँ इस बालाघाट सीट पर कुछ करेंगे इस बार माहौल? नहीं, बीजेपी करेगी ना, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी करेगी? बीजेपी करेगी। एक पार्षद को टिकट दिया गया है, पार्षद से सीधे सांसद का। जी। हाँ, दिए गए हैं ना। तो लोग हैं समर्थन में उनके? हाँ, समर्थन में है। आपका क्या नाम हुआ? रामेश्वर मसराम, कहाँ के रहने वाले? चौराही थाना सिंगना। अच्छा, आपको क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? हमको बीजेपी की लग रही है। बीजेपी लग रही है? हाँ। अरे तो फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? हैं? कहाँ जहाँ सब नसीब की है उनकी यार। क्यों जिताना चाह रहे हैं आप मोदी को? उसका काम अच्छा है, हाँ। हैं? कार्यकर्ता अच्छा नेता है। हम गरीब इनकी कुछ काम भी सुनना। अच्छा, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि आप गरीबों के लिए भी काम किया उन्होंने? हाँ, गरीबी के लिए भी काम किया। क्या काम किया, जैसे क्या लगता है आपको किया लोगों के लिए?
हमारा क्षेत्र चौरी छिंदवाड़ा जिले के हैं। हमारे इधर बहुत सा अच्छा काम करे उन्होंने, रोड है, मकान है, पानी है, हर चीज़ की व्यवस्था है, गरीब लोगों का साथ भी दिया। इस क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, तो है हम छिंदवाड़ा जिले के हैं। वहाँ भी आदिवासी क्षेत्र है। हाँ, तो आदिवासी समाज के लिए क्या लगता है किसने काम किया? बीजेपी ने किया हमको इस बार तो। बीजेपी ने किया। हाँ। अच्छा, आप भी आदिवासी समाज से आते हैं? नहीं। हाँ, आदिवासी है। अच्छा, आप आदिवासी ही हैं। हाँ, अच्छा, तो राहुल गांधी तो कहते फिर रहे हैं आदिवासियों के लिए बीजेपी ने काम नहीं किया, क्या कहेंगे राहुल गांधी? हमको फायदा मिला तो हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपको फायदा मिला, और बाकी जो और आदिवासी वो क्या कहते हैं? बहुत मिला का फायदा। बहुत मिला। चलिए ठीक है जी। भैया आपका क्या नाम हुआ? संजय, कब से यहाँ पे जूस का दुकान कब से आपका? आपको 3 तारीख से 5 तारीख से अच्छा, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव बीजेपी लग रही है। बीजेपी दिख रही है। हो, तो क्या कारण है, क्यों जिताना चाहते हैं बीजेपी को? बस साथ देती है सबको हर वक्त गरीबी। साथ देती है, गरीबों का भी साथ देती है। हो, आपका क्या नाम हुआ? श्याम शर्मा जी, श्याम जी, कहाँ के रहने वाले? यही सिवनी के। सिवनी के रहने वाले। क्या माहौल है इस बार चुनावी सिवनी का? मोदी का माहौल है, मोदी जी का और क्या। कांग्रेस कह रही है टक्कर देंगे इस बार खतरनाक वाली। अरे कांग्रेस की बहुत बड़ी टक्कर देने वाली भैया, वो चकनाचूर कर देगी। अभी बोले कितने कितने बार टक्कर दे दिए। हाँ, विधानसभा में भी कहा था टक्कर देंगे। हाँ, विधानसभा में टक्कर। तो इस बार क्या है इस सीट का माहौल? अरे बीजेपी आगे ना, एक तरफा बहुत पूछने की जरूरत ही नहीं है सर जी, और क्या। अच्छा, तो पिछले बार के सांसद का टिकट काट दिया बीजेपी ने, पार्षद को टिकट दे दिया भारती जी को। नहीं तो अब क्या है, लेडीज सीट थी ना तो इसलिए मिल गई। इसीलिए, क्योंकि लेडीज का वोट ज्यादा है यहाँ। हाँ, लेडीज का वोट ज्यादा है। और बाकी मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची लोगों तक? हाँ, अभी पहुँच रही कुछ पता भी नहीं है ना लोगों को कैसे क्या है। जितना पता लग रहा है उतनी पहुंच रही है। इतनी पहुँच रही है। क्या नाम हुआ आपका? मोहित सनोडिया। मोहित, पहले ये बताओ जूस कैसा है भैया का? बहुत बढ़िया जूस। बढ़िया है। 4 कंप्लेन से लगातार यहीं आते हैं, बहुत बढ़िया 5 जूस। साल से नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, तो क्या है माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो देखा जाएगा भैया। फिर भी मोदी या राहुल गांधी कौन पसंद? नहीं, अपने को तो सब चलता है, जो आ जाए अपनी वही सरकार। आपका क्या नाम हुआ? शिवम सनोडिया। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? मोदी। मोदी की बन रही है। यस। क्यों चाह रहे हैं आप मोदी सरकार? कांग्रेस तो कह रही है युवा राहुल गांधी का साथ दो। किसान भाइयों को जैसे दिए जा रहा था, और से अभी बोल रहे थे 2200 का रेट, 2700 का रेट, सब फिजूल की बातें हैं। जितना दिया सरकार ने उतनी बहुत है। मतलब जितना मोदी सरकार ने जो दिया उससे संतुष्ट हैं। बाकी वो जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस उससे नहीं, कोई मतलब नहीं। आप भी किसान परिवार से हैं? जी। तो एक तो ये माहौल बनाया गया कि बीजेपी तो किसान विरोधी है। जो जैसा तो किसानों की तरफ है, बीजेपी तो किसानों की तरफ है। मध्य प्रदेश भी किसान बहुल है पूरा क्षेत्र। बीजेपी है किसान का